शुभोदय बच्चों, आपका नया पाठ है माँ मुझे आने दे। माँ मुझे आने दे क्या कौन है वो कवयित्री मृदुल जोशी जी है। मृदुल जोशी ने इसमें कुछ प्रश्न पूछा है। क्या है वो? अंधे की बेटी क्या कहती है? अंधे की बेटी क्या कहती है? माँ मुझे आने दो, जन्म लेने दो। अंधे की बेटी क्या कहती है? जन्म लेने दो और त्यागने का अत्याचार मत करो, ऐसा विनती कर रही है वो अंधे की बेटी। इन पंक्तियों से क्या संदेश मिलता है? वो इन पंक्तियों से हमें यह संदेश मिलता है कि भ्रूण हत्या को रोकना चाहिए। अगर भ्रूण हत्या ऐसा शिशु स्त्री है ऐसा मानकर, पेट में पलने वाला लड़के है मानकर अगर हम लड़कियों को पूरा सर्वनाश करें तो प्रकृति का निर्माण और नव निर्माण कैसे होता है? नहीं होता है ना। इसी वजह से परिवार के जोड़ने वाली और इस धरती पर मनुष्य जाति को और जीवित रखना तो जरूरी है। इसीलिए भ्रूण हत्या तो नहीं करना चाहिए। और नारी के बिना समाज का कल्पना संभव है? नारी के बिना समाज का निर्माण तो असंभव है। ये तो नहीं हो सकता। कारण क्या है? वो नव निर्माण करने की क्षमता भगवान स्त्री को दिया है। इसीलिए वो स्त्री को जीवित रखना हम सबका परम कर्तव्य है। यही कहा गया है प्रस्तुत ये कविता में। और इसमें क्या है? विषय प्रवेश में कुछ बातों के बारे में चर्चा हुई है। वो क्या है? स्त्री और पुरुष दोनों समाज रूपी शक्ति के दो रूप हैं। समाज के निर्माण में क्या है? स्त्री का कितना महत्व है, पुरुष का भी उतना ही महत्व है। दोनों के अलावा नव समाज का निर्माण नहीं होता। जिस प्रकार एक गाड़ी को आगे की ओर बढ़ना है तो दो पहिए किस प्रकार जरूरत है, समाज रूपी गाड़ी को भी स्त्री और पुरुष वो दो पहिए को सब जरूरत है। अकेला सा मैं सब कुछ कर सकता हूँ बोले तो वो तो नहीं हो सकता है। हम लोग नए टीचर, अगर विज्ञान बढ़ गया है, हम लोग जो कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर तो भगवान के निर्माण में और मनुष्य के निर्माण में थोड़ा तो कुछ तो अंतर तो रहता, कुछ कमियां तो जरूर उसमें तो पाया जाता है। इसीलिए हम लोग क्या करना है? उन नियमों को तो तोड़ना नहीं चाहिए। और वेदों में भी नारी की तुलना देवी से की गई है। देवी का मतलब क्या है? भगवान साक्षात प्रतिस्वरूप है। क्योंकि भगवान के अंदर है ना वो क्षमता नव निर्माण करने की। ऐसा नव शिशु को जन्म देकर नव निर्माण करने की क्षमता स्त्री में है, इसीलिए वैसा कहा गया है। और कहते हैं कि जहाँ नारी का वास होता है वहाँ देवता बसते हैं। और लोकोक्ति में है ना एक जगह कहा जाता है ना, यत्र नार्यन्त पूज्यन्ते तत्रै रमन्त देवता। जहाँ नारी का पूजा की जाती है वहाँ देवता चलते हैं, रमण करते हैं, वहाँ देवताओं का वास होता है। इसीलिए स्त्री को तो दुखित नहीं होने देना। कारण क्या है? अगर स्त्री को दुखित नहीं होने देने बोल के स्त्री खुद जाकर दूसरों को दुखाने की कार्य तो नहीं करना है। वो उसके लिए कितना मान्यता दी जा रही है, वो मान्यता को उन्होंने क्या करना, कायम रखने के लिए प्रयास वो भी करना है। और मेरे लिए सब कुछ ये लोग कर रहे हैं, वो कैसे भी लोगों का करने का है, मुझे तो ये भोगने का, वैसा विषय तो नहीं करना है। और इसके बारे में क्या है? वो समाज में होने वाले उन विषमताओं के बारे में ध्यान देना चाहिए। सामाजिक विषमताओं के कारण आज भी भ्रूण हत्याएं देखी जा रही है। भ्रूण हत्याएं बहुत होने का कारण क्या है? वो समाज में लड़की को अगर जन्म दिए तो उनको पढ़ाई भी करना है और उसके साथ साथ पढ़ाई के बाद में शादी करके दूसरे घर में भेजना है। अगर संपत्ति है तो संपत्ति में भी उसको भाग देना है। ऐसा इन सभी विषयों के कारण अपने संपत्ति को अपने यहाँ रखने के लिए कुछ लोगों ने क्या करने लगे हैं? वो उनको गर्भ में ही उनको हत्या करने के लिए प्रयास किया जा रहा है, भ्रूण हत्या करे जा रहा है। और थोड़े घरों में क्या है? अगर लड़की आए तो लक्ष्मी का साक्षात रूप है मानकर अगर वो आते समय क्या है अच्छी तरह धूमधाम से और बाजा बाजा के साथ और फूलों से उसको घर के अंदर आह्वान किया जाता है। और थोड़े घरों में उसके साथ ऐसा व्यवहार करे तो थोड़े घरों में ऐसा। इसका मतलब समाज में दो प्रकार का व्यवहार भी किया जा रहा है। लेकिन ऐसी घटनाएं सामाजिक मीन्स ये भ्रूण हत्याएं ये क्या किसके ओर संकेत करता है बोले तो ऐसी घटनाएं सामाजिक मानवीय अपराध है, मनुष्यों के द्वारा किए जाने वाले
अपराधों के ओर संकेत किया जा रहा है। इसमें क्या बताया गया है, ऐसे अपराध को समाप्त करना बेहद जरूरी है। अगर लड़कियों को हम लोग उसी प्रकार का हत्या करके रखे तो आगे चलकर नव निर्माण रोकथाम लगेगा। और लड़कियों का आज भी हम लोग देखें तो गणना में लड़कियों का कमी है, वो ये सभी आ रहे हैं ना नजर के प्रत्येक, जिसकी वजह से बहुत से विषमताओं को सामना करना पड़ेगा। इसीलिए भ्रूण हत्या करना तो रोकथाम लगाना जरूरी है। इसीलिए भ्रूण हत्या सरकार की तरफ से भी क्या किया जा रहा, अगर कोई भी डॉक्टर इलाज करते समय हो पेट में पलने वाली लड़की है ऐसा अगर कोई भी बताए, ऐसा जुर्म करने के लिए कोशिश करे तो वो उनकी वो डिग्री भी निकाल लिया जाता है, वो पद से हटा दिया जाता है और कारावास का भी सजा दिया जा रहा है। और लड़कियों को बढ़ाने के लिए मुफ्त में उनको शिक्षा भी दिया जा रहा है और सभी जगहों में आरक्षण भी देने के लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन ये बातों तक सीमित रह गया, लेकिन ये कार्य में धारण करे तो हमारी समाज में नारी का भी अपना महत्व स्थान रहता है। जैसा प्राचीन काल में है वैसा आज भी होगा, यही कहा गया है। इसमें प्रस्तुत ये पाठ में क्या बताया गया है, वो माँ मुझे आने दे, माँ मुझे आने दे, डर मत आने दे, फैलूंगी तेरे आंगन में हरियाली बनकर, लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, मेरी किलक और टुमकते कदमों में घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, जो पसरा है पिता के दम। पहले इन पंक्तियों के बारे में बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे। क्या है, माँ मुझे आने दो, ये कौन कह रहा है, गर्भस्थ शिशु, वो पेट में पलने वाली एक छोटा सा, अभी तक वो उनका क्या है, प्राण है, वो पूर्ण रूप में उनका अंग तैयार नहीं है, ऐसी एक छोटी सी क्या है वो भ्रूण में निवेदन कर रहा है, मुझे आने दो, डर मत। क्या है वो क्या क्या करती है, आने के बाद फैलूंगी तेरे आंगन में, व्याप्त, फैलना, व्याप्त होना है ना, फैलूंगी, क्या कैसे फैल जाती है, आंगन, आंगन का बोले तो चार दीवारों, घर के सामने चार दीवारों के बीच में जो जगह रहता है ना स्थान, उसको कहा जाता है आंगन में। वो आंगन में क्या बन जाती है, हरियाली। हरियाली का मतलब क्या है, खुशहाली की ओर संकेत करता है। हरा भरा पेड़ क्या है, खुशहाली की ओर है ना, संपत्ति की ओर। तेरे आंगन में मैं कब प्रविष्ट होता हूँ तब क्या हो जाता, तुम्हारा घर में आनंद ही आनंद से भर देता हूँ। लिपटूंगी तेरे आंचल में खुशबू बनकर, लिपटना, पेड़ को क्या है वो लताएं लिपटते हैं, वो उसको क्या करती है, माँ बेटी आकर माँ के पाँवों को आलिंगन करती है, वो लपट लेती है वैसा। और आंचल में खुशबू बनकर, आंचल का मतलब है पल्लू, पल्लू में क्या है वो पल्लू को पकड़ कर ही फिरते रहते हैं ना, मैं तेरे वो पल्लू में क्या, आंचल में क्या है, खुशबू बनकर रहूंगा। खुशबू का मतलब है सुगंध, मैं तेरे घर में क्या है, सुगंध बनकर रहूंगा। घर का सन्नाटा बिखर जाएगा, घर का सन्नाटा बोले तो जो सूनापन है वो भी क्या हो जाता है, दूर हो जाता है, वैसा कहा है वो छोटी सी भ्रूण में। और जो पसरा है पिता के दम, पसरा है बोले तो व्याप्त हो गया पिता के दम, क्या है वो, आज के जमाने में पुरुषों का ही ज्यादा है, और लड़का है तो ज्यादा गर्व महसूस करता है, और लड़की है तो क्या है दूसरे घर में घर गृहस्थी बनाती हैं, हमारे घर के लिए वो नहीं है मानकर थोड़े घरों में लड़कियों को उतना मान्यता नहीं दी जाती है, उसी के बारे में बताया गया है। और इसके साथ साथ क्या है, आगे के वो भी बढ़ेंगे, वो इसमें और क्या बताया गया है, जो पसरा है पिता के दम, भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से। भाई की उद्दंडता मतलब क्या है, वो भी बुरी बर्ताव, थोड़े घरों में क्या है वो, ये लड़की है तुम ये करो वो करो ऐसा आदेश दिया जाता है, लड़कों को ज्यादा मान्यता महत्व दिया जाता है। ऐसे घरों में लड़के क्या करते हैं, वो अपने बहन के साथ अच्छी तरह व्यवहार नहीं करते, सदा वो नौकरानी के बराबर या गुलामी मीन्स सेवक के बराबर वो उनके ऊपर अपने क्या हक जताता है और ऊपर से जबरदस्ती से उनसे काम करवाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन ये तो बहुत बुरी बात है। हर एक माँ क्या बताना है, माँ के नज़र के सम्मुख दोनों समान रूप में देखना है, दोनों का परवरिश समान रूप में करे तो तब वो लड़कों में ऐसी भावना नहीं रहता। वो घर में अगर ऐसा माँ ने उनको आदत करवाए तो बाहर
वो दूसरे लड़कियों औरत के साथ मर्यादा पूर्वक व्यवहार तो करता है। ये बात तो माँ तो सिखाना है। और भाई की उद्दंडता के कारण सदियों से पोंछ दूंगी अंधेरा जो तेरे माथे के सिलवटों में सिमटा है। और क्या बताया है, तेरी माथे के वो माथे बोले तो फोरहेड चिल्ड्रन, ये माथा है ना, ये भाल, ये इसमें क्या है, वो सिलवटों में सिमटा। क्या हो जाता, ज़्यादा परेशानियां आए तो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, वो उसमें ऐसा लाइन्स आता है ना, वो पूरा क्या है सिमटूंगी, वो तो मैं मिटा दूंगी माँ तेरे सिकुड़ने की वजह से। दो लाइन्स आता है ना, वो ललाट, माथे का मतलब है ललाट, जिस फोरहेड को कहा जाता है, वो ललाट में जो कुछ भी है वो तो मैं सिमटूंगी, वो तो दूर कर दूंगी। कभी कभी झड़ जाता है वो उसकी बूंदों से आंखों की कोरों से, आंखों की कोरों से बोले तो कभी कुछ घरों में क्या है वो औरतों को खुलकर अपने विचारों को व्यक्त करने की नहीं रहता। इस वजह से वो लोग मन ही मन बेचैनी से दुखित होते हैं, किसी को भी नहीं बताना चाहते हैं, मन ही मन वो रोकर क्या है वो पूरा प्रकट किया जाता है। और इसमें क्या है वो वही बताया गया है, माँ मुझे आने दो कहकर। यहाँ तक तो आज का पाठ तो समाप्त है। कल अगली पंक्तियों के बारे में बातचीत करेंगे बच्चों। ये बात तो आप लोग ध्यान से ये कविता तो पढ़ लीजिए बच्चों। पढ़ने के बाद आप लोगों को जो कुछ भी संदेह है तो आप लोग अगली कक्षा में पूछ सकते हैं। ध्यान से पढ़ना बच्चों। और ये कविता अगर परीक्षा में भी दिए जाने की संभावना है। अगले कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।